हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण पर्सन्स देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य ने 2022 के अंत तक सभी बैटरी चालित वाहनों यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए 100% कर छूट देने का फैसला किया है? टैक्स में छूट दी गई है 2022 तक। कब तक? 2022 तक 100% छूट दी गई है। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। आपसे पूछा गया किस स्टेट ने किया ऐसा? मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु। बताइएगा विच स्टेट 100% कर छूट या टैक्स छूट कर दी है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2022 तक जो है पूरी छूट दे दी है 100%। जीएसटी वीएसटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो 100% कर छूट मिला है किसको? कौन से स्टेट ने दिया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए? बताइएगा। तो ये किसने किया है? तमिलनाडु ने। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है 100%। अभी पीछे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर, ईवी चार्जर कहाँ लगाया गया था? वो दिल्ली के अंदर लगाया गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बैटरी चालित व्हीकल्स के लिए जो 100% टैक्स में छूट है, तो ये ध्यान रखना है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये चीफ मिनिस्टर एड्डापड्डी पलानीस्वामी। एड्डापड्डी पलानीस्वामी, ठीक है, ये है चीफ मिनिस्टर। और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है ये है तमिलनाडु के गवर्नर, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में आपकी नीलगिरी जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है 2638 मीटर। ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। अनाईमुड़ी केरल के अंदर है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो है 2695 मीटर। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ये कितना मीटर है? 2638 मीटर। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु ने क्या किया अभी हाल ही में? तमिलनाडु ने मछुआरों के लिए भारत का पहला रेडियो स्टेशन जो है शुरू किया है मछुआरों के लिए, जिसमें गीत, न्यूज़, उनके लोकल जो है वो सारी चीज़ें चलेगी। तो मछुआरों के लिए पहला रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? अगेन तमिलनाडु ही राज्य है। इसके अलावा तमिलनाडु में पोंगल और जल्लीकाट्टू जैसे जो है कुछ एक उनके त्यौहार जो आपको पता होना चाहिए, उत्सव जो है पोंगल और पोंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। पोंगल एंड जल्लीकाट्टू, ठीक है, जल्लीकाट्टू, ये जो है उनके कुछ एक फेस्टिवल जो है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। तो ये तमिलनाडु के बारे में है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एरो इंडिया 2021 क्या चीज है ये पता होना चाहिए। देन पूछ रहा है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा 2021 का, ये आपसे पूछा है। चेन्नई, नई दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु। बताइएगा एरो इंडिया क्या है। एरो इंडिया मैं बता देता हूँ, एरोस्पेस और रक्षा उद्योग जो है, एरोस्पेस एंड रक्षा उद्योग जो है उनकी, एरोस्पेस एंड रक्षा उद्योगों की सबसे बड़ी व्यापार प्रदर्शनी है ये। उसमें दिखाए जाएंगे कि क्या हमारे पास न्यू है, ठीक है। सबसे बड़ी व्यापार प्रदर्शनी है एरोस्पेस एंड रक्षा उद्योगों की, जो कि आपकी जो है इंडिया 2021। इसका 13वां एडिशन होना है अभी। इसका कौन सा एडिशन होगा? अभी 30th एडिशन होगा, 13वां एडिशन। ये पूछ रहा है कि कहाँ होना है। 30th एडिशन होगा इसका, 3 फरवरी से शुरू होगा, ठीक है। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक जो है 2021 में होगा। 3 फरवरी टू 7 फरवरी 2021। कहाँ पर होगा? ये होगा आपका एयरफोर्स स्टेशन। कौन से एयरफोर्स स्टेशन पर? येलाहांका एयरपोर्ट स्टेशन, जो कि कहां पर है? ये आपका एयरफोर्स स्टेशन है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। तो बेंगलोर के अंदर जो है येलाहांका एयरफोर्स स्पेस स्टेशन पर होगा ये आपका जो 13वां एडिशन है इसका, 3 से 7 फरवरी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये है क्या चीज और कहां होना, इतना पता लग गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बेंगलुरु हो गया करेक्ट आंसर। अब अगर बात करें, बेंगलुरु की बात आ रही है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर और कर्नाटक के जो अभी राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है येदियुरप्पा जी,
और वहां पर राज्यपाल कौन है, वाजूभाई पाला वहां पर राज्यपाल है। इसके अलावा अगर वहां पर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो वहां पर विधानसभा सीटें 224 है, राज्यसभा सीटें वहां की कितनी है, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 28 है, और लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर कुल कितनी लोकसभा है, 12 लोकसभा की सीटें हैं। तो 224, 28 और 12 जो है ये आपको ध्यान रखना है। वहां की लोकसभा और आपकी राज्यसभा और विधानसभा की 224 सीटें कर्नाटक की, राइट। इसके अलावा कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक के अंदर जीआई टैग भी मिला हुआ है कुछ चीज़ों को, जैसे कि मैसूर सिल्क है, मैसूर सिल्क को जीआई टैग मिला हुआ है कर्नाटक में। देन अगर बात करें कर्नाटक में और किसको मिला हुआ है, कर्नाटक के अंदर जीआई टैग मिला हुआ है कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल को, ठीक है। और किसको मिला है, और मिला हुआ है कुरग अरेबिका कॉफी, अरेबिका और जो कॉफी मिलती है कुरग के अंदर, अरेबिका और रोबस्टा दोनों टाइप की है। तो कुरग के अंदर जो है, कुरग को भारत का कॉफी कैपिटल कहा जाता है, तो कुरग अरेबिका कॉफी जो है इसको, ठीक है। इसके अलावा सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी, ये कुछ है कर्नाटक के अंदर जीआई टैग प्राप्त है। कोल्हापुरी चप्पल, कुरग अरेबिका कॉफी और आपका सिरसी सुपारी जो है ये जीआई टैग है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, राइट। तो ये कुछ एक इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर था बेंगलोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को के मेन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व, MBA, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको बोलते हैं मेन एंड बायोस्फीयर, MAB ऐसे बोलते हैं, MBA नहीं, उसने डिग्री करवा दी इसकी, ठीक है, MAB है ये, ठीक है। कार्यक्रम के में भारत के किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, या कौन से टाइगर रिजर्व को जो है भारत के किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व, विच वन, कौन सा जो है शामिल किया गया, बताइए। किसको शामिल किया गया है। एक्चुअल में अगर बात करें यूनेस्को जो है मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, आपका ये प्रोग्राम जो है ये कब शुरू हुआ था, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाला, ये 1971 में शुरू हुआ था, यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया था, यूनेस्को के अंडर में 1971 में इसको लॉन्च किया गया था, राइट। तो ये किस लिए है मेनली, ये पीपल एंड एनवायरनमेंट, लोगों के और पर्यावरण के बीच में एक अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए ये मेन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व प्रोग्राम है ये चालू किया गया है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई भी मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है कोई भी, उसके अंदर 3 जोन होता है। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर जोन, और एक होता है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन क्या होती है, जो एकदम इनर पार्ट है, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो है परमिट नहीं की जाती है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, कोई भी एक्टिविटी परमिट नहीं है, नो एक्टिविटी, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी की फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पर फ्रूट तोड़ना, ये तोड़ना, कुछ भी अलाउड नहीं है। दूसरा जो बफर जोन आता है, ये कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच का क्षेत्र होता है बफर। इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत एक्टिविटी परमिट कर देते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बाकी ऑलमोस्ट इसमें भी क्या रहता है, परमिशन नहीं मिलती है। ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पर परमिशन होती है पूरी, यहाँ पर जो है सभी एक्टिविटी ऑलमोस्ट अलाउड होती है, जब तक वो अंदर के इसको बायोस्फीयर रिजर्व को नुकसान ना पहुंचाए, तब तक जो है यहाँ पर अलाउड होती है, ठीक है। अब अगर बात करें तो भारत में जो है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन इन 18 बायोस्फीयर में से मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है जो यूनेस्को का, इसमें कितने शामिल है, तो इसमें हमारे कौन कौन से शामिल है और कितने शामिल है उनके बारे में बात करना है। तो इसमें हमारे टोटल 12 जो है अंडर MAB है। कौन कौन से है 12 MAB के अंदर में, मेन एंड बायोस्फीयर यूनेस्को के अंदर में कौन कौन से 12 है पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो नंदा देवी है, नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड। और कौन से है, नंदा देवी के बाद अगर बात करें तो सिमलीपाल, सिमलीपाल ये कहां पर है, बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा। देन नोकरेक, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहां पर है, मेघालय के अंदर, ठीक है, मेघालय के अंदर है। उसके बाद कंचनजंगा,
कंचनजंगा आपका कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। ये भी आपका MAB के अंदर शामिल है। और कोई है? और कौन सा शामिल है इसके अंदर? कंचनजंगा हो गया, नोकरेक हो गया, 12 है टोटल, ठीक है ना। तो इसके बाद और कौन है? सुंदरबन हो गया। सुंदरबन ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। सुंदरबन कहां पर? आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार हो गया। कौन सा? ग्रेट निकोबार। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार के अंदर। ये भी शामिल है ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। और कोई? और कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो है इसके अंदर शामिल है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? नीचे की तरफ, पता है ना, तमिलनाडु के जो बिल्कुल नीचे जो है गल्फ ऑफ मन्नार, जो मन्नार की खाड़ी है, वहां पर आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद और कौन सा है? इसके अलावा आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किधर है? ये आपका नीलगिरी पड़ेगा आपका तमिलनाडु और केरल के अंदर, तमिलनाडु में स्पेसिफिकली, ठीक है। नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर। देन आपका अगस्त्यमला। अगस्त्यमला जो है ये कहां पर है? ये आपका केरला एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु का अगस्त्यमला, ठीक है। ये हो गया। और कोई? और कोई कौन सा है? अचानक मार, अमरकंटक, ठीक है। अचानक मार, अमरकंटक, ये हो गया। तो इस तरह से जो है ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। अचानक मार, अमरकंटक आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो इस तरह से टोटल जो है 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारे MAB के अंदर शामिल है, जो आपको पता होना चाहिए। और कौन? 10 हो गए ना, 11 और 12 और कौन है? तो 11 आपका हो गया पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किधर है? पंचमढ़ी आपका है मध्य प्रदेश के अंदर, टूरिस्ट प्लेस है पंचमढ़ी, हिल स्टेशन है ये। और 12वां अभी जो लास्ट हुआ है वो कौन सा हुआ है? पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये 12वां है लास्ट, जो कि किधर है? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में पन्ना नाम से और क्या है? डायमंड माइन भी है। तो ये 12 जो है MAB के अंदर शामिल है, मेन एंड बायोस्फीयर के अंदर इंडिया के, जो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट के अंदर और कौन कौन से है। क्लियर है। और इसके अंदर बात करें अगर हम लोग पन्ना की, तो पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है 15,891 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है। इसको हम लोगों ने 1981 में बना था ये, और 1993 के अंदर जो है इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना। 1993 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था अंडर टाइगर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है, अंदर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ये 12 जो है MAB के अंदर शामिल है। वैसे बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, लेकिन मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को का, उसमें इंडिया के कितने हैं? 12 है। तो इसका करेक्ट आंसर अब कौन सा हो गया? पन्ना टाइगर रिजर्व इसका करेक्ट आंसर हो गया, मध्य प्रदेश। क्लियर है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिनिएचर ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? क्या है? सौर ऊर्जा संचालित है, मिनिएचर ट्रेन है, मतलब लघु ट्रेन है, ठीक है, छोटी ट्रेन है। कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है, ये बात आपसे पूछिए। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल और गोवा। इन विच स्टेट? बता दीजिएगा फटाफट, कौन से राज्य में हुआ है? कहाँ हुआ ये? तो ये हुआ है आपका केरला के अंदर। केरला के अंदर चलाई गई है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस में चलेगी ये, ठीक है। वहाँ टूरिस्ट विलेज, वैली टूरिस्ट विलेज है, वहाँ 2.5 किलोमीटर में चलेगी। इसमें 3 बोगियां हैं, ओनली 3 बोगियां हैं, जिसमें 45 व्यक्ति जो है उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी कितनी है इसकी? क्षमता कितनी है? 45 व्यक्तियों की क्षमता है इसकी। 3 बोगियां हैं, 45 व्यक्तियों की क्षमता, 2.5 किलोमीटर, 10 करोड़ की लागत से जो है ये बनी है। 16 पैनल्स के साथ जो है आपकी लघु ट्रेन जो है, सौर ऊर्जा संचालित मिनिएचर ट्रेन जो है केरला के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे ये चीज़, केरला के द्वारा शुरू की गई है। 2 नवंबर 2020 अभी रिसेंटली जो है शुरू किया, इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। केरला के बारे में बात कर रहे हैं तो केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम आपको पता ही है। इसके अलावा केरला के अंदर जो है पिनरई विजयन जो है अभी वहाँ पर क्या है? चीफ मिनिस्टर है, और आरिफ मोहम्मद साहब जो है वो वहाँ पर राज्यपाल है। अगर विधानसभा सीट्स की बात करें केरल के अंदर 144 विधानसभा सीट्स है,
और लोकसभा सीट्स वहाँ पर कितनी है 20 और राज्यसभा सीट्स कितनी है 9 है। तो केरल में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीट्स जो है वो इतनी है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें भारत में पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, तो भारत की वैसे पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन काफ़ी पहले जो हम लोगों ने चलाई थी, कहाँ से कहाँ के बीच में, ये हम लोगों ने चलाई थी सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन हुआ था। ये दिल्ली के सराय रोहिला से गुड़गांव के फारूक नगर के बीच में, गुड़गांव में फारूक नगर के बीच में जो है ये चलाई गई थी। सराय रोहिला टू फारूक नगर जो है ये एक्चुअल में 14 जुलाई 2017 को चलाई गई थी, ठीक है ना, इसका उद्घाटन हुआ था। तो अभी लघु ट्रेन की बात कर रहा है, पहली ट्रेन तो सोलर ये है हमारी, बट लघु ट्रेन की बात कर रहा है। तो लघु ट्रेन में आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी केरल के अंदर अभी चलाई गई। क्लियर है? तो ये 3 बोगियों वाली 45 व्यक्ति की क्षमता वाली ये ट्रेन है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, खबरों में रहा शब्द गोनी निम्नलिखित में से क्या है? गोनी क्या है? एक रोबोट है, टाइफून है, कोरोना की नई वैक्सीन है, परीक्षण किट है, क्या चीज है ये गोनी? बताइएगा। गोनी, आंसर इट। तो देखिएगा गोनी क्या है, एक्चुअल में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनके अलग अलग नाम है। जैसे इंडिया में हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कह रहे हैं, उसी प्रकार जो है इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोलते हैं विली विली। ऑस्ट्रेलिया में इसका क्या नाम है? विली विली। उसी प्रकार से टाइफून नाम से जाना जाता है इसको फिलीपींस के अंदर। टाइफून फिलीपींस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस, चाइना, जापान, यानी साउथ चाइना सी के आसपास वाला पूरा एरिया, वियतनाम हो गया। यहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका जाना जाता है टाइफून के नाम से। इसके अलावा हरिकेन नाम से कहा जाना जाता है इसको? हरिकेन नाम से जाना जाता है इसको आपका जो अंटार्कटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन जो है, अटलांटिक ओशियन के तरफ जो अमेरिका का कोस्ट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला एरिया हो गया, वहां जो है अमेरिका की तरफ इसको किस नाम से जाना जाता है? यूएसए के अंदर इसको जाना जाता है हरिकेन के नाम से। तो ये जो है आपका गोनी जो है एक टाइप का टाइफून है जो कि अभी पिछले दिनों फिलीपींस के अंदर आया था। फिलीपींस का जो है इस बार का 18वां साइक्लोन है, एक तरह से 18वीं बार जो है एक टाइफून जो है ये आया है जिसका नाम गोनी रखा है इस बार, ठीक है। और इसी प्रकार से एक हरिकेन है जो कि यूएसए के अंदर आया था, वो है डेल्टा हरिकेन। अगर पूछे कि हरिकेन कौन सा आया था यूएसए में अभी, तो डेल्टा हरिकेन का नाम है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। गोनी क्या है? टाइफून है जो कि फिलीपींस में, और डेल्टा हरिकेन है जो कि यूएसए के अंदर। क्लियर है? हरिकेन, टाइफून, विली विली ये सब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम है जो कि अलग अलग देशों में बोले जाते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून इधर और हरिकेन यूएसए। क्लियर है ये चीज? सो गोनी एंड डेल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये एक प्रकार का टाइफून है। इसके अंदर जब जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसके सेंटर को क्या कहते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन की आंख कहते हैं। और साइक्लोन के सेंटर में जो है किस प्रकार का प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है सेंटर के अंदर। ये आइडिया रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सी झील परियोजना है? मानसर झील विकास योजना। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बताना है? लद्दाख में है या जम्मू में है या त्रिपुरा में है या केरल में है? मानसर झील विकास योजना बताइएगा। शाबाश। ए, बी और सी और डी। क्या आंसर है इसका? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू के अंदर है, ये ध्यान रखना है। जम्मू इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, ये जो मानसर झील है इसका हम लोग बात कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ कुछ एक और इंपॉर्टेंट झील देखिए, जो लेक्स है वो कई टाइप की होती है। जैसे कि क्या क्या है? जैसे एक होती है फ्रेश वाटर लेक, ताजा पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक होती है, ताजा पानी की झील। और कौन सी होती है? एक होती है आपकी सॉल्ट वाटर लेक, जो खारे पानी की झील है। और कौन सी होती है? और भी कोई झील है? क्रेटर झील होती है। क्रेटर कौन सी होती है? क्रेटर जो बनी होती है किसी चीज के टकराने से। और कौन सी है? और है आपकी ऑक्सबो लेक होती है, लेगून होती है, आर्टिफिशियल लेक होती है, मानव निर्मित।
तो लेक्स के कई टाइप है, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक होती है, लेगून होती है, तो इस टाइप से जो है कई टाइप की लेक्स है। अगर हम लोग बात करें फ्रेश वाटर लेक की, तो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक ताजा पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील है। वुल्लर लेक कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो कि भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की लेक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और झेलम रिवर पानी फीड करती है इसको, ठीक है, ऑन रिवर झेलम, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी जम्मू के अंदर अगर बात करें तो जम्मू में और भी है, जैसे डल लेक हो गई, डल लेक हो गई, वेरीनाग हो गई, ये सब भी किधर है, और मानसर हो गई, अभी देख रहे हैं मानसर, तो ये सब जम्मू कश्मीर के अंदर ही क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक भारत की, तो वुल्लर लेक है, क्लियर है इतनी बात। इसके बाद अगर सॉल्ट वाटर लेक पूछे भारत की सबसे बड़ी, तो कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? चिल्का। चिल्का लेक जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है, क्लियर है इतनी चीज। अब देखिएगा क्रेटर, क्रेटर झील का उदाहरण क्या है? लोनार झील महाराष्ट्र की क्रेटर झील का उदाहरण है, क्रेटर लेक, लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा एक ओक्सबो लेक क्या होती है? ओक्सबो नदी क्या होती है? जब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो मैदानी भाग में आती है, तो वो ऐसे से जो है मियंडरिंग करने लग जाती है, ऐसे से, और मियंडरिंग करते करते क्या होती है? ऐसे से तिरछी चलती हुई और अपने आप इधर से मिल जाएगी। और जो इसका ये वाला हिस्सा है, इसका ये वाला हिस्सा जो है ये अलग हो जाएगा, और ये अलग होकर जो है इधर पूरा का पूरा अलग से अपना एक ऐसे फॉर्म बना लेगा। इधर बीच में पानी भरा हुआ है, और ऐसी जो आकृति की लेक्स बन जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये ऑक्सबो लेक होती है, ठीक है। इसके अलावा लेगून, लेगून आपको पता है केरला का तटीय क्षेत्र है, वहां पर काफी लेगून्स बने हुए हैं, जो खारे पानी का अलग होकर एक पार्ट जो है बन जाता है, वो आपका लेगून कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेश वाटर की लेक बात कर रहे थे हम लोग, आर्टिफिशियल लेक की बात कर रहे थे। आर्टिफिशियल कौन सी है? मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में अगर बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल जो आपकी लेक है रिहांड नदी पर। रिहांड नदी पर जो है ये भारत की सबसे बड़ी है आर्टिफिशियल रिहांड नदी पर। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो रिहांड जो है कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है, क्लियर। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? लेक्स की बात कर सकते हैं, बात कर रहे हैं तो भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की इनलैंड लेक कौन सी है? इनलैंड का मतलब जो समुद्र के पास ना हो, समुद्र के पास ना हो, इनलैंड। तो सांबर लेक जो है वो इस चीज का उदाहरण है। इनलैंड भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक पूछे, खारे पानी की झील, इनलैंड मतलब जो कि समुद्र से कनेक्टेड नहीं किसी भी प्रकार से, तो वो कौन सी आपकी? वो है कौन सी? सांबर लेक राजस्थान की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और भारत की सबसे लंबी झील पूछे, लॉन्गेस्ट अगर पूछे तो वेम्बानाड। वेम्बानाड जो है वो भारत की सबसे लंबी है, वेम्बानाड, ठीक है। ये कहां पर है? केरला के अंदर है। लंबाई काफी है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 96.5 किलोमीटर लंबाई में वेम्बानाड जो है भारत की सबसे लंबी लेक है, राइट। इसके अलावा हाईएस्ट पूछे तो हाईएस्ट आपकी चोलामू है। हाईएस्ट लेक पूछे सबसे ऊंचाई पे, तो हाईएस्ट लेक भारत की कौन सी है? ये कुछ एक फैक्ट हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया आपको चोलामू लेक जो है वो हाईएस्ट है इंडिया की। चोलामू लेक जो है 17,000 फीट से ऊंची है, सिक्किम के अंदर। कहां पर है ये? सिक्किम के अंदर है हाईएस्ट लेक, क्लियर है। तो ये कुछ एक चीजें सिक्किम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खबरों में रही नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? खबरों में रही नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कौन से स्टेट में है नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? बता दीजिएगा किस स्टेट में है नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसी राज्य के अंदर और भी है 4-5 जिनके नाम मैं लिखूं तो आपको याद आ जाएगी। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, इदुक्की वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है वहीं पर, ठीक है। ये सारी वहीं पर है। और उसी राज्य के अंदर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क,
साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है उसी राज्य के अंदर। अब बता दीजिएगा कि ये कौन से राज्य में है। नेयार, नेयार किधर है? केरल के अंदर आपकी नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। क्लियर है ये चीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। केरला के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं ना हम लोग अभी फूड आइटम्स की, ताकि उसमें और ज्यादा जो है मिनरल्स विटामिन हम लोग देश के उनके थ्रू, तो चावल के वितरण के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है फोर्टिफाइड चावल के लिए। फोर्टिफाइड चावल में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं पाया जाता है? बाकी सब पाए जाते हैं लेकिन एक ऐसा है जो नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा। छत्तीसगढ़ ने किया, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, ठीक है, पीडीएस स्कीम के तहत किया है ये। पीडीएस स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पब्लिक पीडीएस स्कीम के अंदर, उसके तहत किया है ये, ठीक है। इससे क्या होता है एक्चुअल में, फोर्टिफिकेशन चावल की हम लोगों ने क्यों की है? इसके तहत चावल के अंदर जो है अब सारी चीज़ें हो गई आपकी, आयरन भी है उसके अंदर, विटामिन B12 भी है और फोलिक एसिड भी है। विटामिन डी नहीं होता है, ठीक है ना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी नहीं होता है उसमें। कौन सा नहीं पाया जाता है पूछा है तो विटामिन डी नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों पाए जाते हैं। इससे क्या होगा फोर्टिफाइड चावल से? इससे जो बच्चे कुपोषण के शिकार है, मेल न्यूट्रिशन के शिकार है एंड एनीमिया है, एंड एनीमिया जो है, इन चीज़ों पर कंट्रोल करेगा ये, उन चीज़ों को नियंत्रित करेगा। उसके लिए जो है ये फोर्टिफाइड राइस जो है वो शुरू किया गया है। किस किस चीज़ के लिए? कुपोषण एंड एनीमिया नियंत्रण के लिए फोर्टिफाइड राइस को शुरू किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपको आइडिया रखना है। ये किस चीज़ को करेगा नियंत्रण? मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, यानी कुपोषण और एनीमिया को रोकेगा। और इसमें विटामिन B12 भी होता है, आयरन भी होता है, फोलिक एसिड भी है। तीनों चीज़ें हैं, बट विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी का स्रोत आपको पता है क्या होता है उसका स्रोत, तो वो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेलदेव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक है, देखिएगा लीजेंड ऑफ सुहेलदेव जो है ये बुक है आप लोगों की। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव में सुहेलदेव जो है उनकी राजा जो सुहेलदेव है उनकी बायोग्राफी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, उसको एक बार देखना, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये उन पर एक पुस्तक लिखी गई है कि किस प्रकार उन्होंने जो है जब मुस्लिम आक्रमण भारत में हो रहे थे तो उनको ऐसा सबक सिखाया कि 150 वर्ष तक जो है कोई भी आक्रमण नहीं हुआ फिर, तो उसके लिए जो उन्होंने एक पुस्तक उनके उस पर पुस्तक लिखी गई है कि 150 वर्ष तक उसके बाद कोई आक्रमण नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए कौन सी लिखी गई है? लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। किसके द्वारा? अमीश त्रिपाठी, राइट। तो ये इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सो यही थे आज के क्वेश्चन। इसकी बायोग्राफी यूट्यूब पे देख लेनी आपको। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ये रिवाइज कीजिएगा पीछे वाले और आगे बढ़ेंगे फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।